हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा चैनल है ये तो मेरे शुभम सर का है और इस पर ये कौन आगे कौन सी लेडीज़ पढ़ा रही हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं आपके शुभम सर की ही सिस्टर हूँ, उनसे बड़ी हूँ और मैं भी कहीं पर कोचिंग पढ़ाती थी या स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में और मैं स्कूल में पढ़ाना छोड़ करके मेरा जो पंचायत सहायक का जॉब है उसमें मेरा लग गया है और आगे प्रोसेस है कि मुझे कोई अच्छा सा पोस्ट मिल जाए। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि ये जो आप लोग के जो सर हैं वो तो काफ़ी सुने हैं, देखे भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को कि जो भी पढ़ाएं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को अपना नाम बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, मेरा जो नाम है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को मेरा नाम कैसा लगा, क्योंकि मेरा जो नाम है वो कुछ अलग ही है। पता नहीं मम्मी पापा ने क्या सोच करके मेरा नाम कुछ यूनिक ही रख दिया है। शायद ही जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसमें शायद ही किसी गर्ल्स का ये नाम हो सकता है। बॉयज़ में तो बहुत लोग हैं लेकिन गर्ल्स में शायद ही हो सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। तो मेरा नाम है अतुल गौड़ और उसके साथ साथ मैं आप लोग को जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, स्कूल में पढ़ाई हूँ, प्लस जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन लोगों को मैं कोचिंग में पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों, आज जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो आप लोग के सर पढ़ाते हैं मैथ में भी मैथ ही पढ़ाने जा रही हूँ। और लेकिन वो आप लोग के सर जो है वो क्या स्टार्ट किया आप लोग को तो पता ही होगा, वो त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो निर्देशांक ज्यामिति है। तो बच्चों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है आप लोग का कि जो भी जितने भी बच्चे हैं हाई स्कूल में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि सिलेबस अपना पता करना कि हमको जो हाई स्कूल में है वो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोग को पता ही होगा, वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जितने बच्चे हैं सब स्मार्ट हैं और उनको अपना सिलेबस पता ही होगा कि हम उनको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, अभी बाकी है क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन भी करना है। तो बच्चों, आज हम आप लोग को मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोग को बस थोड़ा सा पहले बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें क्या उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर में पढ़ने, निर्देशांक ज्यामिति किस लिए होता है, उसका यूज कहाँ पर किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या करने के लिए ये होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, जो निर्देशांक ज्यामिति है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस दिशा में हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, किस दिशा में हमारा वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, सेम उसी के अकॉर्डिंग हम ये भी पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें भी क्या है, हमारा 4 रहता है, मतलब जो हमारी दिशाएं होती है वो क्या है, इसमें 4 है। तो जैसे ये आप लोग का जो 4 होता है तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो आप लोग का ये जो लाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं, हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो हमारी लाइनिंग रहती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो हमारी जो लाइनिंग क्या होती है, जो हमारी सीधी लाइनिंग गई होती है कि जैसे ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल, पता ही होगा कि कौन सी लाइनिंग होती है। जैसे ये हमारा क्या है, जो सीधी लाइनिंग इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और जो हमारा क्या खड़ी हुई लाइनिंग है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और इन दोनों लाइन को जो पॉइंट कट करता है, मीन्स इन दोनों लाइन में जो भी पॉइंट क्या बीच से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बीच से एक लाइनिंग क्या कर रहा है, इसमें कट कर दे रहा है। इसको हम सही से बना दे रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। और उसके बाद क्या है, जो ये जहाँ पर ये हमारा कट कर रहा है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं।
तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम यहाँ पर O से हम प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से जितनी भी दूरी हम मापते हैं, मापने का मतलब जितनी भी दूरी हम लेते हैं वो हमारा मूल बिंदु से ही लेते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो पहले क्या होता है कि हम इन चारों का हम नाम जान लेते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, उसी के अकॉर्डिंग इन चारों पॉइंट का नेम क्या है। तो ये हमारा होता है एक्स डैश, और यहाँ पर होता है ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये वाई डैश होता है। तो बच्चों अब ये इतना तो आप लोग को पता होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो बच्चों देख रहे हैं जो हमारा मूल बिंदु का मतलब जो जीरो है, तो इसका निर्देशांक क्या होता है। इसका निर्देशांक का मतलब नहीं हम ऊपर गए ना नीचे गए हैं ना दाएं बाएं, मतलब कहीं नहीं गए हैं। तो इसका निर्देशांक कभी भी अगर कोई बोले कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 और 0 होता है। और जिसको हम क्या करते हैं, O से हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं मूल बिंदु से जब हम इस साइड जब जो भी दूरी मापते हैं, मूल बिंदु से जब इस साइड जाते हैं, तो ये जितनी भी दूरी हम लेंगे वो हमारे क्या होता है, प्लस में होता है। और मूल बिंदु से जब हम ऊपर जाते हैं तभी भी हमारा क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो आया पॉइंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब प्रथम क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश ये हो गया। और बच्चों जो यहाँ ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, इसका अगर कोई निर्देशांक बोल तो इसका जो हमेशा निर्देशांक होता है वो हमारा क्या होता है, प्लस प्लस में आता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि क्या ये चैप्टर आप लोग को पता है बच्चों, ये आप लोग 9th में भी पढ़े हैं। तो जो हमारा फर्स्ट होता है, तो कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम y को लिखते हैं, उसके पहले x को लिखते हैं, उसके बाद हम y को लिखते हैं। तो बच्चों ये हमेशा हमको ध्यान रखना कि कोई भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले क्या हम x का वैल्यू रखते हैं, उसके बाद ही हम y का रखते हैं। तो कोई भी अगर मूल बिंदु से हम इधर जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, और ऊपर भी जाते हैं प्लस में होता है। तो इसका कोई निर्देशांक कोई पूछे कि फर्स्ट चतुर्थांश में जो हमारा है उसका निर्देशांक उसका सिंबल क्या होगा, तो उसका हमेशा सिंबल क्या, प्लस प्लस में होता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब मूल बिंदु से अगर इस साइड में हम जाते हैं एक्स डैश की तरफ, तो इसका निर्देशांक, इसका जो भी वैल्यू होता है वो हमारा माइनस में होता है। और उसके अकॉर्डिंग जब हमारा ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो पता ही हमारा प्लस में होता है। तो इसमें देखते हैं कि ये हमारा क्या एक्स एक्स का जो वैल्यू होता है ये हमारा क्या होता है, सेकेंड चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश जो होता है, इसका हमेशा पहले एक्स वाले को लिखते हैं। तो एक्स क्या, ये हमारा एक्स अच्छा है, इस पर जो वैल्यू आ रहा है इधर वो क्या माइनस में आ रहा है, और जो ऊपर वैल्यू जा रहा है वो हमारा क्या है बच्चों, वो प्लस में जा रहा होगा। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हम निर्देशांक में जो पढ़ते हैं वो हमारा क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। घड़ी कैसे चलती है बच्चों, वो इधर से चलती है, और ये इधर से ना चल करके क्या उसके अपोजिट साइड में उल्टा चलता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम थर्ड मतलब तृतीय चतुर्थांश देखेंगे तो यहाँ पर हम ऊपर जैसे प्लस लिए y का वैल्यू, वैसे मूल बिंदु से अगर हम नीचे जाते हैं तो बच्चों क्या लेते हैं, हम यहाँ पर माइनस लेते हैं। तो अगर हम थर्ड में देखें तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं, और नीचे भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर थर्ड में जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, जो दोनों वैल्यू होगा एक्स और वाई का, जो दोनों वैल्यू होगा दोनों ही क्या होता है, माइनस में होता है। अब थर्ड के बाद हम क्या फोर्थ में जाएंगे। फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ में आप लोग खुद ही पता कर सकते हैं बिना मेरे बताए, क्योंकि सबको पता है पहले क्या हम एक्स का लिखते हैं, तो एक्स इधर किस में है, तो आप लोग का इसमें प्लस में है, और नीचे क्या है आप लोग का माइनस में है।
तो बच्चों इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई पूछे कि आप लोग यहाँ प्लस प्लस किस में होता है, तो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट भी होता है। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं y 0 और क्या सॉरी y यहाँ पर o और x, तो क्या हो जाएगा y o और x। अगर हम देखा जाए इसमें, तो इसका जो वैल्यू होगा वो दोनों ही क्या होता है, प्लस प्लस में होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये क्या, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट चतुर्थांश भी होता है। उसके बाद सेकेंड का अगर हम देखेंगे, तो पहले क्या है आप लोग का y 0 x डैश देखेंगे, तो इसका जो आप लोग का निर्देशांक होता है वो माइनस और प्लस में होता है, और ये किस में होता है आप लोग का सेकेंड चतुर्थांश में होता है। और नेक्स्ट देखेंगे आप लोग का थर्ड चतुर्थांश में क्या है, आप लोग का x डैश है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का o आ जाएगा, उसके बाद y डैश आ जाएगा। तो इसका कोई निर्देशांक पूछे तो माइनस और माइनस में होता है, और ये किस में होता है, थर्ड चतुर्थांश में, मीन्स तृतीय चतुर्थांश में। और नेक्स्ट देखेंगे आप लोग का जो फोर्थ है उसका वैल्यू क्या है, आप लोग का x है, यहाँ पर आप लोग का o आ जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, और इसका क्या होता है प्लस और माइनस होता है, और ये क्या होता है फोर्थ चतुर्थांश में होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट हम लिखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, और नोट करके उसके साथ साथ ही इसको कम से कम 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, कि आप लोगों को ये क्या है, ताकि कहीं पर भी कुछ भी अगर समझ में ना आता है, तो जब बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो हमेशा आप लोग के माइंड में क्या बैठ जाएगा कि हाँ किस चतुर्थांश में कौन सा सिंबल होता है। इसके आगे आप लोगों को फिर इसमें पॉइंट हम कुछ बता दे रहे हैं आप लोग का क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन बुक का नहीं करवा रहे, ये अभी आप लोग को समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए 3 और 5 है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो 3 और 5 है वो किस चतुर्थांश में है, तो कैसे बताएंगे आप लोग का। तो पहले इन दोनों का सिम्बल्स हम देखते हैं। सिम्बल्स का मतलब कि इसके आगे क्या है, प्लस है या माइनस है। तो बच्चों आप लोग को पता ही होगा कि अगर कोई सिंबल ना लिखा हो तो प्लस मानते हैं। प्लस का मतलब अगर कोई ना लिखा हो तो इसका मतलब ये +3 है और ये +5 है, और प्लस प्लस फिर इसमें मैच करेंगे। प्लस प्लस किस में होता है, इसमें है ना बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट, मीन्स प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? तो आप लोग को ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट हो गया। क्यों फर्स्ट हुआ, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है, तो आप लोग का ये दोनों का वैल्यू आप लोग का प्लस में आ रहा है, तो ये प्रथम में आ जाए। उसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू क्या होता है, हमेशा जो फर्स्ट में राइट किया रहता है वो क्या होता है x का वैल्यू, और जो हमेशा सेकंड में राइट किया रहता है वो क्या y का वैल्यू होता है। और उसके साथ साथ बच्चों आप लोग को ये भी बता दें कि जो भी हम x अक्ष पर जो भी दूरी मापते हैं, अगर x अक्ष पर मापते हैं तो y का वैल्यू 0 होता है, वो हमेशा के लिए फिक्स है। और अगर y अक्ष पर कोई भी दूरी मापते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, अगर बोल दिया जाए यहाँ +5 है, +5 कहाँ पर है, तो आप चतुर्थांश बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे +5, वो भी यहाँ पर बोल दिया है x, मीन्स x अक्ष पर क्या दिया है आप लोग का +5 दिया, तो +5 यहाँ पर आप लोग का पता है ये मूल बिंदु क्या होता है, O होता है, जिसका निर्देशांक 0 और 0 होता है। और मूल बिंदु x का वैल्यू क्या प्लस में कहाँ रहता है, हमारा इस साइड रहता है। तो यहाँ से हम 5 देखेंगे कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसका वैल्यू क्या यहाँ पर आ रहा है, क्या आप लोग का 5 आ रहा है, और 5y का इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अगर कोई निर्देशांक पूछे कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 5 और 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ है, क्योंकि y का नहीं वो ऊपर गया है और नहीं नीचे गया है। अगर ऊपर नीचे में से कोई भी अगर नंबर दिया होता, जैसे कि मान लीजिए ये है आप लोग का -5 और मान लीजिए -2 दिया है,
तो ये पहले आप चेक करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस चतुर्थांश में है, तो किस में है ये पहले चेक करेंगे। दोनों का वैल्यू क्या दिया, माइनस माइनस दिया, तो माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तृतीय चतुर्थांश। तो बच्चों इतना आप लोग नोट कर लिए। और कोई पूछे x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू क्या दिया है, -5 दिया है। ये जो -5 है वो क्या है, x का वैल्यू है। और y का वैल्यू क्या दिया बच्चों, यहाँ पर -2 दिया है। तो इतना तो आप लोग को पता चल गया। अगर पूछे कि मान लीजिए इस तरीके से, जैसे आप लोग ग्राफ पढ़े हैं ना, तो जो ग्राफ की कॉपी होती है उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से बनाई जाती है। तो जैसे आप लोग का ग्राफ का जो कॉपी रहेगा उसमें किस तरीके से करेंगे, तो जैसे आप लोग का क्या दिया, 5 दिया है, -5, तो -5 क्या x का वैल्यू, तो x का वैल्यू -5 किधर आता है, इधर ही आता है। तो इधर से हम 5 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, -5। और y का वैल्यू क्या है, -2। तो -2 कहाँ रहता है, ऊपर होता है। मतलब y का जो वैल्यू है वो माइनस में है, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग का माइनस आ जाता है, नीचे आता है। और y का वैल्यू क्या दिया, 2 दिया, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, -2। तो अब इसको पॉइंट को यहाँ पर क्या करते हैं, जब मैच करेंगे आप लोग ग्राफ कॉपी पर अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो ये पॉइंट आया, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 और -2 हो जाएगा। और ये किस चतुर्थांश में आया, आप लोग का थर्ड में आया। तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग को कुछ पॉइंट और हम नोट करवा दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आप लोग को बोर्ड पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ फार्मूला हमने नोट कर लिया है। तो आइए समझते हैं ये फार्मूला क्या है, इसका यूज किस लिए होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग का, और ये चैप्टर आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसका ये फर्स्ट फार्मूला देखा जाए तो ये फर्स्ट फार्मूला है। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर a आप लोग को दिख रहा होगा, a = क्या दिया है, x1 और कॉमा लगा करके y1 दिया। तो x1 y1 क्या होता है, और b = क्या दिया है, x2 कॉमा y2 दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे आप लोग क्या इसको एक चतुर्थांश बना लेंगे। तो इसमें क्या a का वैल्यू अब इसमें नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है, जैसे 5 और यहाँ पर मान लीजिए 8 हो गया। तो 5 8 दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस क्या फर्स्ट में आएगा। तो इसमें यहाँ पर हम दूरी ले लेंगे, कितना 5 ले लेंगे। यहाँ मूल बिंदु क्या, कहाँ से हम o से हम देख रहे हैं तो 5 लेंगे, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो ये 5 हो गया। y का वैल्यू क्या प्लस में, तो ऊपर जाएंगे 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका वैल्यू 8 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम देखेंगे, जब हम आपस में मिला रहे हैं तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट का यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8 और 5 कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या x के ही वैल्यू को राइट करते हैं। तो यहाँ पर वही मान लीजिए ये आप लोग का ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। और इसी पॉइंट को हम a से बता रहे हैं कि ये a = क्या है आप लोग का 5 और 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए b हो गया, b, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट में ही हो सकता, वो किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। मान लीजिए हम इसमें ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं। सेकंड में हमारा क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है और प्लस में। मान लीजिए -3 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप लोग का 4 हो जाएगा। तो पहला वाला हम क्या लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं। तो x इधर हम देखेंगे मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, 3 देखेंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -3। और ये क्या y का वैल्यू का मतलब ऊपर देखेंगे कितना गया, 1 2 3 4। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे बच्चों, आपस में हम मिला देंगे। तो यहाँ जो भी पॉइंट आ रहा है,
तो इसको देखेंगे, इसका जो निर्देशांक आ रहा है इसका क्या है बच्चों, यहाँ पर b दिया, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 और आप लोग का 4 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बीच की दूरी क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या है आप लोग का। जैसे इसको हम क्या करें, आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंट को आपस में हम अगर मिला दे रहे हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना है, इसको निकालने के लिए आप लोग का फार्मूला है। आप समझ में आ गया फार्मूला का यूज किस लिए कर रहा है, क्योंकि जो क्या दिया है, जो दो निर्देशांक दिया उसके बीच का हम डिस्टेंस को पता करने के लिए हमको एक फार्मूले की ज़रूरत है, जो कि ये है। अब ये फार्मूला आप लोग इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला कोई भी करेंगे आंसर उतना ही आएगा। और दोनों में अंतर क्या है और क्यों दोनों फार्मूले से आ सकते हैं, इसको भी हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बच्चों ये क्या है आप लोग का, ये आप लोग का x2 और y2 का वैल्यू है, ये तो समझ में आ रहा होगा, x2 और y2 का वैल्यू है और ये x1 और y1 का वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्यों ये दोनों फार्मूले सेम है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के वजह से ही आप लोग का जो फार्मूला वो सेम आ गया है। क्यों स्क्वायर की वजह से, क्योंकि अगर हम -5 का स्क्वायर करेंगे तभी भी हमारा 25 आएगा, और अगर +5 का या 5 का स्क्वायर करेंगे तभी भी हमारा 25 आ जाए। इसमें वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसीलिए हम दोनों फार्मूले में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया कि बीच की दूरी निकालना तो आप दोनों फार्मूले से निकालने के लिए बैठ जाए, कोई भी यूज करके आप उसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम इसमें से दोनों फार्मूले का यूज करके आप लोग को बता रहे हैं। तो पहले आप लोग को इस फार्मूले से डी का मतलब होता है डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस का पहला यहाँ पर लेटर है आप लोग का डी, और ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये जो दो बिंदु है कौन कौन से बिंदु, ए और बी है, इसके बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट का मतलब जो कड़ी होता है, इसमें इसके अंदर क्या लिखेंगे, x2। पहले क्या है बच्चों, x2 का इसमें हम वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू कितना दिया है। तो x2 का वैल्यू क्या दिया बच्चों, -3 दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप लोग का सिंबल देखेंगे, माइनस से माइनस करेंगे। अब क्या दिया है, x1। अब फिर इसमें देखेंगे x1 का वैल्यू क्या दिया, x1 का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 5 दिया। तो यहाँ पर हम क्या -5 का इसका स्क्वायर करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों अब यहाँ पर क्या दिया, प्लस दिया, प्लस कर देंगे। अब क्या है, y2 का वैल्यू इसमें क्या दिया है आप लोग का, 4 दिया, तो 4 राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा सिंबल है, माइनस का, माइनस कर देंगे। y1 का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 8 दिया है, तो यहाँ पर 8, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बच्चों आप लोग को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम हमको यहाँ से नहीं समझ में आया है, फिर हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आप लोग को इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम देखेंगे, अब माइनस और माइनस को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बट सिंबल क्या होता है, माइनस का होता है। समझ में आया क्यों माइनस का होता है? मान लीजिए आप किसी से कितना 3 रुपये उधार लिए, उसके बाद 5 रुपये उधार लिए, तो टोटल उधार आपके पास कितने हो गए, माइनस का मतलब उधार होता है। तो आप लोग आपके पास उधार कितने रुपए हो गए, आपको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये देना पड़ेगा। उधार का मतलब होता है माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे -8 का स्क्वायर प्लस, अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आप लोग का बच्चों आ जाएगा -4 का स्क्वायर। मान लीजिए आप किसी से -8 रुपये लिए हैं, इसको 4 रुपये दे दे तभी भी तो उधार रहेगा आप लोग के पास, तो ये क्या -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग का, -8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 जा कितना होता है, 64 होता है। तो बच्चों ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग के सर बताए होंगे कैसे हम स्क्वायर रूट को कैसे शॉर्टकट तरीके में भी हम निकाल सकते हैं, तो वो वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा।
वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग का टाइम भी बचेगा, उसके साथ साथ अच्छे से समझाए भी हैं। आप लोग उसको, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 4 का करें या -4 का करें, उसका वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे बच्चों, आपस में हम बीच में ऐड का सिंबल है ना, तो ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 6 और 1 को ऐड करें 7, और एक कैरी है 8 हो जाएगा। अब 80 को हम क्या रूट से बाहर भी कर सकते हैं, या फिर इसका क्या बाहर कैसे आएगा, ये रूट का मतलब क्या होता है, आप लोग को बाहर निकालने के लिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल अगर पता है तभी ये क्या बाहर आ सकता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये किससे कटेगा, 2 से इसको कट करेंगे कितनी बार में, 40 बार में। फिर 2 से कट करेंगे कितनी बार में होगा, 20 बार में। फिर 2 से कट करेंगे कितनी बार में होगा, 10 बार में। फिर 2 से कट करेंगे कितनी बार में, 5 बार में। और ये 5 अकेला बच गया। अब इसका 2 का पेयर बनाते हैं। मीन्स आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5। और इसके बाद ये 2 बार है, ये 2 बार है। मीन्स जो 2 बार है उसको हम बाहर कर सकते हैं, जो अकेला उसको रूट में रहने देंगे। तो 2 2 जा 4 √5। ये क्या है आप लोग का, यही आप लोग का आंसर है। मीन्स ये क्या, 4 √5 इकाई बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा इकाई। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, कैसा हम पढ़ाए हैं। वैसे तो आप लोग को बताए हैं कि इसके पहले भी हम यूट्यूब पर बस ज़्यादा नहीं, कोरोना के टाइम में ही बस 1 मंथ ही पढ़ाए थे, और उसके बाद आज पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा, और कुछ भी अगर इसमें कुछ गलती होता है, कुछ कमी होता है, तो उसको भी बताइएगा। अगली बार से उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। ओके बच्चों, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको भी तो पता चले कि हमारा वीडियो किसने देखा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।